नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और डोरेबल होम्स की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दीनदयाल आवास योजना के बारे में। काफ़ी लोग पूछते हैं कि दीनदयाल आवास योजना क्या है, क्या ये गवर्नमेंट की स्कीम है या गवर्नमेंट हुड्डा और जो हाउसिंग बोर्ड की तरह जो प्लॉट्स होते हैं, जो घर होते हैं, उन्हीं की तरह क्या सरकार ही इनको काटती है। ऐसा नहीं है, ये प्लॉट्स सरकारी नहीं होते। गवर्नमेंट इनको नहीं काटती है। ये एक इन प्लॉट्स को बिल्डर ही अपने उसमें काटते हैं। बस इनमें इतना फ़र्क होता है कि इन प्लॉट्स को काटने के लिए, इन कॉलोनियों को बनाने के लिए गवर्नमेंट एक अपनी पॉलिसी देती है और उस पॉलिसी में जो रूल रेगुलेशन, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उन्हीं को मानते हुए हमें ये कॉलोनी काटनी पड़ती है। जैसे हरियाणा सरकार 2016 में एक पॉलिसी नोटिफाई की थी। उस दौरान उस पॉलिसी में, इस दीनदयाल आवास योजना की पॉलिसी में 3 शहर उस वक्त नहीं थे, गुड़गांव, फरीदाबाद और पंचकुला। और अभी पीछे कुछ समय पहले ही इन तीनों शहरों को भी इस पॉलिसी में जोड़ दिया गया है। और इस पॉलिसी को लाने का एक ही रीज़न था कि कुछ शहर ऐसे हैं जिसमें अनऑथराइज्ड वे से कॉलोनियाँ बनती हैं और कुछ समय बाद उनको सरकार द्वारा पास किया जाता है। वो शहर सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं। शहरों को एक सही रूप में डेवलप करने के लिए ही ये स्कीम, ये पॉलिसी लाई गई थी, ताकि जो शहर हैं वो सही वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में अच्छे तरीके से डेवलपमेंट की जा सके। दीनदयाल आवास योजना लाने के लिए सरकार की कुछ नियम होते हैं, कुछ शर्तें हैं, जिनके दायरे में ही आप उनको लेके आ सकते हैं। उनमें सबसे पहला क्या है कि ये पॉलिसी आप तभी लेके आ सकते हैं, पॉलिसी मिनिमम 5 एकड़ और मैक्सिमम 15 एकड़ में ही बन सकती है। और जो 5 एकड़ और 15 एकड़ वाली जो लैंड है वो आर जोन में होनी चाहिए, यानी कि रेजिडेंशियल एरिया में ही आनी चाहिए। और वो जो लैंड है वो 9 मीटर या 30 फीट रोड से लगती हुई होनी चाहिए। नंबर 2, इन प्लॉटों का जो साइज़ है वो फिक्स एक दायरे में ही होता है। जो मिनिमम प्लॉट का साइज़ होता है वो 60 गज़ होता है और मैक्सिमम 180 गज़। इस 60 और 180 के गज़ के बीच में ही हम प्लॉट का साइज़ रख सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसे हमने देखा होगा हुड्डा में या फिर और भी काफ़ी सारे प्लॉटिंग हो रखी है, वाटिका ने भी की हुई है, डीएलएफ ने भी, वहाँ पे 180 गज़ से कम का साइज़ नहीं होता है। मिनिमम जो साइज़ होता है 180 गज़ का ही होता है। इसमें आप 100 गज़ का भी प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं। इसकी डेंसिटी भी कवर की गई है, जैसे मिनिमम 240 और मैक्सिमम 400 लोगों को ही आप 1 एकड़ एरिया के अंदर बसा सकते हैं। दीनदयाल आवास योजना की जो 100% लैंड होती है उसमें क्या है कि आप 65% ही कवर कर सकते हैं। उसमें आपका रेजिडेंशियल भी आ गया और कमर्शियल भी। आपको 35% जो एरिया है उसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा, उसको आप कवर नहीं कर सकते। और 7.5% एरिया, पूरी लैंड का जो होता है 7.5% एरिया आपको पार्क के लिए खाली छोड़ना होगा। और पार्क भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कहीं पर पैचेस बना के, छोटे छोटे पैचेस बना के बाकी बची हुई जगह में, कोने में, कहीं पे भी ऐसे तब जाके छोड़ दें। नहीं, उसके लिए एक अच्छी खासी, पूरा एक सीधा अच्छा सही वे में अच्छा पार्क ही बनाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इसकी कम्युनिटी एरिया के बारे में। इसमें क्या है कि बिल्डर को टोटल लैंड का 10% एरिया वहाँ पर ऐसे ही खाली छोड़ना होगा। उस एरिया को आप ना ही किसी चीज़ में कवर कर सकते हैं। वो एरिया जब वहाँ पे लोग वहाँ पे रहने लगेंगे तो उसको वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कम्युनिटी हॉल हो गया या कोई जिम हो गया। इस तरीके से अपने जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उन सब की सहमति से वो वहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं। इस चीज़ का, इस ज़मीन का
ये जो एरिया होता है 10% का जितना भी एरिया आएगा, जैसे 15 एकड़ है या 5 एकड़ की लैंड है, उसका जो भी 10% एरिया होगा, बिल्डर लोगों से उसका कोई चार्ज नहीं करेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगी। इसमें एक सबसे अच्छी बात ये है कि आप क्या होता है कि यहाँ पे 180 गज से कम के प्लॉट में आप कभी भी बिल्डर फ्लोर बना के बेच नहीं सकते हैं, सेल नहीं कर सकते हैं। बट वहीं अगर आपका प्लॉट दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत है, उसमें है, तो आप 100 गज के प्लॉट में भी फ्लोर बनाकर उसको सेल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। इसमें क्या है कि कोई किसी तरीके का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। काफ़ी बार लोग बोलते हैं कि हमारी और भी कहीं पे भी प्लॉट्स हैं या फिर प्रॉपर्टी है, तो हम इसमें ले सकते हैं या नहीं ले सकते। इनका ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपका इससे इनकम से कोई लेना देना नहीं है कि आपके पास कितनी भी इनकम आ रही हो या फिर आपकी कितनी भी प्रॉपर्टी हो, आप उसमें प्लॉट अपना बुक कर सकते हैं, अपना परचेज़ कर सकते हैं। और इसमें बेचने और ख़रीदने का भी कोई ऐसा नहीं है कि आपको 5 साल से पहले आप इसको नहीं बेच सकते, या उसको कोई दूसरा बंदा उसको 5 साल से पहले परचेज़ नहीं कर सकता या 2 साल से पहले नहीं कर सकता। आप उसको कभी भी बेच सकते हैं और कभी भी उसको ख़रीद सकते हैं। और इनमें हरियाणा सरकार द्वारा कोई भी प्राइस फिक्स नहीं किया जाता। ये इनका जो रेट होता है, जो प्राइस होता है, वो जगह के हिसाब से ही होता है। आपने भी देखा होगा कि गुड़गांव में आपको अलग रेट का प्राइस मिलता है। अगर आप वहीं पंचकुला में जाते हैं तो आपको प्रॉपर्टी का जो रेट है वो अलग मिलेगा। और गुड़गांव में भी आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइस मिलते हैं ना। इसका जो प्राइस है वो बिल्डर ही अपने हिसाब से रखता है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि क्या ये गवर्नमेंट की स्कीम है। ये गवर्नमेंट की कोई स्कीम नहीं है। और अगर कोई आपको बोलता है कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत है, आप इसमें बुक कीजिए, आपको आप इसमें बुक कीजिए, आपको इसमें सब्सिडी मिलेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपको गलत बता रहा है, वो आपको झूठ बोल रहा है। इसमें किसी तरीके की कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है। जो सब्सिडी मिलती है वो अफोर्डेबल फ्लोर्स में ही मिलती है। वो गवर्नमेंट आपको प्रधानमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत हो या बाकी किसी योजना के अंतर्गत हो, वो अब आपको जब कोई भी पहला घर अपना परचेज़ करता है, कोई फ्लोर परचेज़ करता है, आप किसी अफोर्डेबल हाउसिंग में कोई फ्लैट परचेज़ करते हैं, तो आपको वो सब्सिडी मिलती है। बट इन दीनदयाल आवास योजना के प्लॉट्स में आपको किसी तरीके की कोई सब्सिडी नहीं दी जाती। और मेरा मानना यही है कि आप दीनदयाल आवास योजना में अगर कोई भी प्लॉट्स होते हैं गुड़गांव के आसपास, द्वारका एक्सप्रेस में या कहीं पे भी, अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। आने वाले टाइम में इनके प्राइस काफ़ी अच्छे, आपको अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पर ले रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छे इनके प्राइस मिलेंगे। धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।